हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हम उस मार्केट को कैसे लॉजिकली अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। इन शॉर्ट कल की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट या मूड को मेजर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या सेंटीमेंट है वो हमें ये जानने में मदद करता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। बट ऑब्वियस है, ट्रेड हमें 3:30 बजे तक करना है, प्रॉफिटेबली सस्टेन हमें 3:30 बजे तक होना है। तो हम खाली ग्लोबल मार्केट के मूड पे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट दिखते हैं तो कॉल बाय कर लेते हैं, वीक ग्लोबल मार्केट दिखते हैं तो पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट के मूड पे जाएंगे, खाली उसके मूड पे हम 3:30 बजे तक तो नहीं सस्टेन कर पाएंगे। वो सिर्फ हमें ओपनिंग कहाँ होगी ये डिसीजन करने में जरूर हेल्प करता है। उसके बाद अगर हमें प्रॉफिटेबली सस्टेन करना है तो ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस थिंग है कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स पता होने चाहिए। उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हम 3:30 बजे तक लॉजिकली और प्रॉफिटेबली सस्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम लेवल्स के बारे में जानेंगे कि क्या लेवल्स हैं। ठीक है। तो कल की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार देख लेते हैं फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ, और जो लेवल्स हमने दिए थे उनके अकॉर्डिंग आप फ्राइडे को कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो फ्राइडे को हमारी मार्केट में अनदर एक प्रेशर का दिन था। थर्सडे को जब हमारी एक्सपायरी हुई थी तो निफ्टी ने अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल 18,000 को गिव अप किया था। बहुत माइन्यूट किया था मगर किया था। और फ्राइडे को क्या हुआ, फर्दर सेलिंग आई और निफ्टी अराउंड 0.74% नेगेटिव बंद होके गई है। बैंक निफ्टी भी 1% के आसपास गिर के बंद हुई है, 42,188 क्लोजिंग आई है। और इसने भी एक 42,500 के इंपॉर्टेंट लेवल को गिव अप किया है फ्राइडे को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट्स थी वो फ्राइडे को काफी प्रेशर में थी। बट द थिंग इज कि अगर हम अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, डेली और वीकली डेली चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी अपने उसी लेवल पे आ गई हैं जिस लेवल पे एक दो हफ्ते पहले बाउंस बैक किया था। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पर डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन सकती है। अगर बनती है तो अगले हफ्ते हम विटनेस कर सकते हैं एक बाउंस बैक का तीनों इंडेक्सेस में। अगर नहीं बनती है तो ये कंसर्न का थिंग होगा। बट जैसा कि ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं और टेक्निकल सेटअप दिख रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कल हम डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री को विटनेस कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि कल जो लेवल्स दिए थे उनमें कहाँ एंट्री बनी थी। निफ्टी का चार्ट है तो तीन ही लेवल्स दिए थे। 18,000 से 18,029 का एक जोन था, 17,900 और 17,750 से 17,800 का था। पहले 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं, फिर 30 मिनट में देख लेंगे। तो पहली कैंडल ये है ग्रीन कैंडल, सॉरी पहली कैंडल 6 तारीख की ये है 9:15 की, सॉरी। तो ये बनी, उसके बाद रेड बनी, फिर ग्रीन बनी। बट ग्रीन ने अभी तक जो जोन आ रहा था 18,000 से 18,029 का, उसे क्रॉस नहीं किया था। अगली कैंडल एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, रेसिस्टेंस पे बनी है, यानी ये बेरिश इंडिकेशन था। साथ में 13 EMA भी आ रहा था, उसके नीचे भी हल्का सा क्लोजिंग दी है। एक और कैंडल हम सस्टेन करने का वेट कर सकते, ये हुई है, हम इस कैंडल में एंट्री ले सकते थे। हमारा टारगेट होता 17,900 पहला, जो यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव हो गया। 17,900 पे आके इसने बुलिश एनगल्फ बनाई, बट 13 EMA के रेसिस्टेंस पे ही थी, उसे क्रॉस नहीं कर पाई और फर्दर फॉल आ गया। और जो हमारा दूसरा टारगेट था वो ये जोन था, जोन में आई है, अपना बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, सॉरी निफ्टी ने, और बाउंस बैक करी है। 17,900 टारगेट था बट बीच में 13 EMA आ रहा है, ऑब्वियस उसे रिस्पेक्ट करेगी। तो पहला टारगेट ये होता जो हमारा मार्केट बंद होने से पहले अचीव हो गया। तो एक एंट्री यहाँ पे मिली, एक यहाँ पे मिली। जो एंट्री यहाँ पे मिली वो लेनी नहीं थी, क्योंकि जस्ट हेड पे 13 EMA आ रहा था। अगर इसे क्रॉस करती तब बन सकती थी, तो ऑब्वियस है वो बनी नहीं, तो हम इसे लेते नहीं। तो दो एंट्री बनी, दोनों हमें डिसेंट प्रॉफिट दे दिए। अगर यही चीज हम 30 मिनट के चार्ट में देखें तो 30 मिनट में भी एंट्री बनी है। पहली दोनों कैंडल ने मिलकर बेरिश एनगल्फिंग बनाया था, 13 EMA भी काफी कन्विंसिंगली ब्रेक कर दिया था, तो हम ट्रेड ले सकते थे। पहला टारगेट 17,900 आता, वहां पर इसने बुलिश एनगल्फ बनाया है
और बाउंस बैक करने का ट्राई किया, बट अगेन हम एंट्री नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जस्ट सर पे 13 EMA आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बेटर थी नहीं ट्रेड, तो हम अवॉइड करते। 13 EMA ब्रेक हो जाता तब जरूर ले सकते थे। फिर 13 EMA से वो दोबारा गिर गई, और जो हमारा अगला लेवल का जोन था वहां पर जाके उसने हैमर बनाया है, वहां से बाउंस बैक कर रही है। तो दोनों टाइम फ्रेम में दो दो एंट्रीज मिली हैं, दोनों ने अपने सक्सेसफुली टारगेट्स जो भी एक्सपेक्टेड थे वो अचीव कर लिए हैं। 30 मिनट में नहीं हुए क्योंकि मार्केट बंद हो गया। होपफुली कल गैप अप अगर खुलती है तो ये टारगेट्स कल हमारे अचीव हो जाएंगे। तो ये फ्राइडे का था। अब देखते हैं कि मंडे के लिए हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। उससे पहले एक बार मैं डेली चार्ट में ले चलता हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप मेजॉरिटी बैंक निफ्टी का देखोगे या फाइनेंशियल निफ्टी का देखोगे, ऑलमोस्ट सेम चार्ट है तीनों का। तीनों बेसिकली उस लेवल पे आ गई हैं जहां पर ये दिसंबर के एंड वीक में आई थी करेक्ट होके। तो अब कल का दिन बड़ा क्रूशियल है बेसिकली इंडेक्सेस के लिए। डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री बनने के बहुत अच्छे चांस है। बन जाती है तो हम विटनेस कर सकते हैं एक बाउंस बैक, लेकिन अगर नहीं बनती है, ये लेवल ब्रीच होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो हम विटनेस कर सकते हैं और प्रेशर का इंडेक्सेस में। बट जैसे अभी ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि हम वी कैन विटनेस अ एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम ऑन मंडे। ठीक है, अब देखते हैं कल के लिए तैयारी। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देखते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? डाउ जोन्स अगर आप देखोगे फ्राइडे को 2% के आसपास 700 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बड़े दिनों बाद इतनी पॉजिटिव नजर आई है यूएस मार्केट। और जो उनकी टेक हैवी इंडेक्स है नेस्डैक, वो 2.5% 264 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। अब ऐसा क्या हुआ कि इतनी पॉजिटिव हो गई मार्केट? अगेन इकोनॉमिक कैलेंडर में चलते हैं तो कुछ डाटा आए थे। नॉन फार्म पेरोल डाटा आया था 7 बजे फ्राइडे को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आया था 7 बजे। तो इन दोनों डाटा ने मार्केट के मूड को थोड़ा बेटर किया है। इन दोनों डाटा ने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन करी है कि उतनी एग्रेसिवली फेड रेट हाइक नहीं कर पाएगा। तो इससे मार्केट का मूड बेटर हुआ और इंडाइसेस ने काफी यूएस की काफी अच्छा बाउंस बैक किया। अब यूएस की स्ट्रॉन्ग मार्केट तो स्ट्रॉन्ग बंद हुई है, उसका इंपैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या हुआ वो देखते हैं। क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट निफ्टी के जो फ्यूचर है वो XGS निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो वो कहाँ पर बंद हुए हैं? वो 18,105 पे बंद हुए हैं, 35 पॉइंट पॉजिटिव। तो अराउंड 150 से 170 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं जो निफ्टी के फ्यूचर्स है। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट का मूड स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जो फ्राइडे को डाटा आया वो मार्केट के सपोर्टिव में था, उसने यूएस मार्केट में एक शानदार कमबैक किया। उसके कारण एक्सिस निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है। अराउंड 18,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है, सिर्फ इंडिकेशन दे रही है। दैट डजंट मीन कि ऐसा होगा। गैप अप तो हम खुलेंगे, बट देखने वाली बात होगी क्या 18,000 के ऊपर खुल पाएंगे, और खुल गए तो सस्टेन कर पाएंगे। अगर खुल के सस्टेन करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर आवर मार्केट। अगर खुल के सस्टेन नहीं करते तो इस गैप अप का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब कल मार्केट में देखने वाली की थिंग जो वॉच आउट है वो यही है कि हम 18,000 के ऊपर खुलते हैं, यानी खुलते हैं तो सस्टेन करते हैं कि नहीं। खुल के सस्टेन कर गए तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिनेरियो। खुल के सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी कंसर्निंग बात आ जाएगी। ठीक है, अब लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 1750 से 17,750 से 17,775 आ रहा है, और 17,500 का लेवल आ रहा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,115 से 18,150 का एक जोन है, और 18,250 का एक लेवल है। अब मार्केट में दो टाइप की एंट्री होती है, एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से जानने का ट्राई करता है कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,500 वाली कॉल को सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर वाली। और पुट सेलर है तो 17,500 के नीचे वाली पुट को सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है 17,900 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तब 18,000 18,115 से 150 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। 18,000 के ऊपर होती है, सस्टेन करती है, तो 18,115 से 18,150 के टारगेट और 18,250 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। 18,115 से 18,150 के ऊपर ओपन होती है तो 18,250 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सस्टेन करना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलती है सेल कर देते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। 30 मिनट के साथ ज्यादा भरोसा है।
साथ में जो ये लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इनमें जब भी एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शंस में ले सकते हैं। ऑप्शंस में कौन से, स्ट्राइक में जाए तो आप एटीएम को प्रिफर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल है, या जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली को ले सकते हैं। या इंडेक्स गिर के आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, कहाँ 17,750 से 17,775 पे, तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 17,900 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 17,600 पे आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, 17,750 से 17,775 पहला, 17,900 दूसरा टारगेट होगा। या 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी पुट बाय करेंगे। 17,900 पहला, 17,750 से 17,775 हमारा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, तो 17,750 से 17,775 पहला, 17,600 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 से 17,775 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 17,600 पहला, 17,500 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,000 पे, पुट बाय करेंगे। 17,900 पहला, 17,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,115 से 18,150 का जोन आ रहा है, यहाँ पर ऐसा करे तो 18,000 पहला, 17,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे ऐसा करें तो भी पुट बाय करेंगे। 18,115 से 18,150 का जोन पहला और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें क्या करना है, सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि हम लेवल्स के साथ स्टिक रहें। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं ना, तो हमारे सही होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 42,000, 41,500 और 41,000 पे। रेसिस्टेंस थोड़े से जोन आ रहे हैं, 42,389 से 42,500 का जोन, 42,859 से 43,000 का जोन और 43,500 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 44,500 के ऊपर रह सकते हैं, उसकी कॉल सेल कर सकते हैं ऊपर वाली, 39,000 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो 42,389 से 42,500 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करें। 42,750 पहला, 42,859 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, कॉल बाय करें। 42,859 से 43,000 का जोन पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,000 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करेंगे। 42,240 पहला, 42,389 से 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 41,500 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करें। 42,000 पहला, 42,240 दूसरा टारगेट होगा। 41,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 41,500 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय है। 41,740 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। या 42,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, पुट बाय करेंगे। 41,760 और 41,510 टारगेट होंगे। 41,750 के नीचे सस्टेन करे, अगेन पुट बाय करो। 42,000 और 4240 हमारे टारगेट होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए। अगर 41,750 के नीचे ओपन करेगी, सस्टेन करेगी, तो 41,510 हमारा टारगेट होगा, ऑब्वियस है। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा 41,260 होगा। ठीक है, तो ये हमारे ज़्यादा जेन्युइन रहेंगे। या कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर, 42,250 पे, पुट बाय करेंगे। 42,000 पहला, 41,740 दूसरा होगा। 42,389 से 42,500 का जोन आ रहा है, यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 42,260, 42,000 टारगेट होगा। 42,750 पे ऐसा करे तो 42,389 से 42,500 का जोन पहला, 42,250 दूसरा टारगेट होगा। अब तीसरी हमारी इंडेक्स है फाइनेंशियल निफ्टी। 18,500 और 18,250 सपोर्ट है। 18,700 से 750 का जोन रेसिस्टेंस, 18,975 से 19,060 का रेसिस्टेंस और 19,255 250 का रेसिस्टेंस। ऑप्शन सेलर है 19,000 के ऊपर है, पुट सेलर है 18,250 के नीचे रहे। अगर ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करना है, कब करें, अगर 18,600 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। 18,700 से 750 का जोन पहला, 18,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,700 से 750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। 18,800 पहला, 900 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 18,975 से 19,016 का जोन हमारा टारगेट होगा। या गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर, 18,500 पे, कॉल बाय करेंगे। 18,600 पहला, 18,700 से 750 का जोन दूसरा। 18,400 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,500 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 18,600 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें। 18,500 पहला, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। या कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर, 18,700 से 750 पे, तो भी पुट बाय करेंगे।
टारगेट क्या होंगे, ऑब्वियस है नीचे के होंगे। तो अगर 18,700 से 750 के जोन में कोई बेरिश सिग्नल बनाता है तो हमारे दो टारगेट होंगे, एक होगा 18,600 और एक होगा 18,500। सॉरी फॉर दैट, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 18,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 18,700 से 750 टारगेट होगा। 18,975 से 19,016 का जोन है, यहाँ पर ऐसा करें तो भी पुट बाय करेंगे। 18,900 पहला, 18,700 से 750 का जोन दूसरा टारगेट होगा। तो ये लेवल्स थे, हमें क्या करना है, बस इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं, लेवल्स पे एंट्री एग्जिट करते हैं, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी कल प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी, आपको कुछ नया सिखाएगी और लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट करेगी। इसी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए, तो आपको उसके बारे में पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। तो इसी विश के साथ कि मंडे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।